नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की और बता दें कि दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कुमारी शैलजा सहित भूपेश कैबिनेट के कई मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच हाईकमान ने नेताओं को दिल्ली बुलावा भेजा है। बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव है। इस बैठक में मिशन 2023 पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। 2023 मिशन में अब जुटती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में चुनाव हुआ है और ऐसे में बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में हाईकमान की बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो खींचतान चल रही है उसको लेकर माना जा रहा है ये बैठक बुलाई गई है। कई कैबिनेट मिनिस्टर भी इस बैठक में मौजूद है। मल्लिकार्जुन के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई है और देखिए इस बैठक में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जो खींचतान नजर आ रही है कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में उस खींचतान को कैसे सुलझाया जाए, और क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में किस तरीके की तैयारी करनी है, क्या रणनीति बनाई है, उसके बाद इस 2023 के चुनाव के बाद तुरंत लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे तो उस पर भी लेकर विचार विमर्श जो है इस बैठक में चल रहा है। बता दें कैबिनेट के कई मिनिस्टर इस बैठक में मौजूद है। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी खुद इस बैठक में मौजूद है। दिल्ली बुलावा भेजा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये बैठक हो रही है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हो रही है? मनोज, ये बैठक हो रही है, दिल्ली बुलावा भेजा गया है, किस मुद्दों पे चर्चा हो रही है इस बैठक में? आवाज आ रही है मनोज? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामियां। लेकिन देखिए ये मिशन 2023 पर किया जा रहा है मंथन, और ये कैबिनेट बैठक जो है इसमें कई मंत्री मौजूद है कैबिनेट के, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली में बैठक हो रही है। और बता दें कि इसमें राहुल गांधी भी मौजूद है, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और सीएम भूपेश बघेल भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये बैठक जो है वो दिल्ली में हो रही है। कई कैबिनेट मिनिस्टर भी छत्तीसगढ़ के इस बैठक में मौजूद है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन हो रहा है। तो बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान जो कि छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, इसमें भी विचार विमर्श किया जा रहा है। इनको दूर किया जाए क्योंकि चुनाव के लिए बेहद जरूरी है कि तमाम पार्टी जो है वो कंधे से कंधा मिला के चले, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, और ऐसे में ये मीटिंग जो है काफी अहम हो जाती है। मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, ये बैठक हो रही है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है इस बैठक में? जी, आपको बता दें कि दिल्ली में आज एआईसीसी की अहम बैठक शुरू हुई है, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर काफी कुछ वार्ता वहां पे होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत वहाँ की प्रभारी छत्तीसगढ़ की कुमारी शैलजा समेत और काफी बड़े नेता छत्तीसगढ़ से वहाँ पे सम्मिलित हुए हैं बैठक में। और चुनाव को लेकर वहाँ पे रणनीति बनेगी कि चुनाव में जनता के बीच में कैसे जाया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वहाँ पे आज अहम बैठक छत्तीसगढ़ के लिए हो रही है। जी, चुनाव आने वाले हैं, वैसे में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में अंदरूनी जो कलह है वो देखने को मिल रही है, तो इन बैठक के जरिए वो कलह दूर किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है कि सामने चुनाव है और कांग्रेस में जो भी कलह सामने देखने को मिल रहा है, विपक्ष भी इसको लेकर काफी कुछ आरोप लगा रहे हैं। जिसके नाते आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे इन सब चीजों को दूर करने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। जी, कई कैबिनेट मिनिस्टर भी इसमें नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और कौन कौन से यहाँ पे तमाम अधिकारी पहुंचे हैं? जी, आपको बता दें कि यहाँ कुमारी शैलजा समेत यहाँ से कैबिनेट मंत्री में टीएस सिंहदेव गए हैं, और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और गृह मंत्री तामध्वज साहू, शिवडहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो भी गए हैं, मोहम्मद अकबर वन मंत्री हैं वो भी गए हैं वहाँ पर,
और कुछ विधायक गण भी वहाँ इस बैठक में शामिल हुए हैं। जी, सिर्फ आज के लिए बैठक होगी या आगे भी बैठक होने वाली है? कब तक ये बैठक खत्म होगी? क्या कुछ जानकारी है इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास? जी, अभी ये बात सामने निकल कर नहीं आई है कि ये बैठक कब खत्म होगी, लेकिन आज ये विस्तृत रूप से ये बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है। जी, तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए 2023 के चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के छत्तीसगढ़ में। वैसे उसके बाद फिर 2024 की तैयारियों में जुटी हुई नजर आएगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। जी, जी, बिल्कुल। ये बात सामने निकल कर आई है। जाते समय ही यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई थी, तो उन लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि विधानसभा के साथ साथ 2024 की भी रणनीति में भी चर्चा होगी इस बैठक में। यह बैठक इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूर्व सीएम का बयान आया है। यूसीसी पर दिए बयान पर डॉक्टर रमन सिंह का पलटवार आया है। बता दें, आज पूरे देश में अलग अलग समाज के लिए अलग अलग कानून है। अलग से यूनिफाइड सिविल कोड का कोई असर नहीं होगा। आदिवासी संस्कृति और परंपरा संरक्षण और संवर्धन के लिए है। पूर्व सीएम ने साफ तौर पे कहा, आज पूरे देश में अलग समाज के लिए अलग कानून है। बता दें कि पूर्व सीएम का बयान निकल के सामने आया, अलग से यूनिफाइड सिविल कोड का कोई असर नहीं होगा। तो मीटिंग हुई थी इससे पहले यूनिफाइड सिविल कोड की, और ऐसे में ये बयान निकल के सामने आया पूर्व सीएम का कि आदिवासी संस्कृति और परंपरा संरक्षण और संवर्धन के लिए है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूर्व सीएम का बयान निकल के सामने आया है। यूसीसी पर दिए बयान पर डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से की गई है। देश में अलग समाज के लिए अलग कानून है, यूनिफाइड सिविल कोड का कोई असर नहीं होगा। ये पूर्व सीएम की तरफ से कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूर्व सीएम का बयान आया है। यूसीसी पर दिए बयान पर डॉक्टर रमन सिंह का पलटवार रमन सिंह ने किया है, और उन्होंने कहा है कि आज पूरे देश में अलग समाज के लिए अलग कानून है। तो बता दें, इसी के साथ अलग से यूनिफाइड सिविल कोड का कोई असर नहीं होगा, ये रमन सिंह की तरफ से कहना है। पूर्व सीएम है, और ऐसे में आदिवासी संस्कृति और परंपरा संरक्षण और संवर्धन के लिए है। पूर्व सीएम का ये बयान निकल के सामने आया है। यूसीसी पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने का बयान आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर ये पलटवार किया है। तो आज पूरे देश में अलग समाज के लिए अलग कानून है, ये पूर्व सीएम ने कहा है। अलग से यूनिफाइड सिविल कोड का कोई असर नहीं होगा। तो पूर्व सीएम का बयान निकल के सामने आया है। देश में अलग समाज के लिए अलग कानून है, आदिवासी संस्कृति और परंपरा संरक्षण और संवर्धन के लिए है। तो पूर्व सीएम का ये बयान आया है। यूनिफाइड को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूर्व सीएम का बयान आया है। यूसीसी पर दिए बयान पर डॉक्टर रमन सिंह का पलटवार डॉक्टर रमन सिंह ने किया है, और आज पूरे देश में अलग समाज के लिए अलग कानून है। ये डॉक्टर रमन सिंह का बयान निकल के सामने आया है। यूनिफाइड सिविल कोड का कोई असर नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूर्व सीएम का बयान आया है। पूर्व सीएम ने पलटवार किया है। जगदलपुर में बीते कई वर्षों से आकांक्षा होटल के सामने की व्यस्ततम सड़क की दशा बेहद खराब है, जहां बड़े बड़े गड्ढों और नालियों से बाहर बह रही गंदगी और कीचड़ से होकर लोगों को पैदल चलना तो दूर, इस जर्जर सड़क पर वाहनों से गुजरने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस गंभीर समस्या को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में वार्ड वासियों के साथ कार्यकर्ताओं ने जर्जर सड़क पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया, और कांग्रेस सरकार एवं लोक निर्माण विभाग के सभी जमकर नारेबाजी की उनके खिलाफ, और 7 दिनों में सड़क निर्माण पूरी करने के लिए ज्ञापन सौंपते हुए देरी होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी।
तो तस्वीरों के माध्यम से पता चल रहा है कि किस तरीके से स्थिति जो है इस सड़क की है, जर्जर स्थिति है। यहाँ पे लोग के पैदल चलने की तो दूर की बात है, बल्कि यहाँ से वाहन भी पूरी तरीके से नहीं गुजर पा रहे हैं और गड्ढों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे नालियां जो है, वहां की गंदगी जो है सड़कों पे निकल के बाहर आ चुकी है और ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा, बीजेपी के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई और इसी के साथ सरकार को चेतावनी और ज्ञापन भी सौंपा गया है कि अगर 7 दिनों के अंदर ये सड़क की हालत ठीक नहीं होती है, नालियों की गंदगी साफ नहीं होती है, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसकी चेतावनी भी तमाम बीजेपी की तरफ से दी गई है। तो सड़क को लेकर बीजेपी ने हंगामा किया है और तस्वीर निकल के सामने आ रही है। सड़क पर खड़े होकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है। बता दें कि बारिश के दिनों में अक्सर इस सड़क पे पानी का भराव हो जाता है, नालियां उफान पे आ जाती है और ऐसे में सड़क की हालत काफी बेकार नजर आ रही है। बालोद में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है, वहीं कई खेतों में पानी भी भर चुका है। नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ चुका है। तो घरों में पानी घुस चुका है, नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ चुका है। बालोद की ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां लगातार बारिश होने से 48 घंटे में पानी का जल भराव जो है कितना ज्यादा हो चुका है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, घरों की स्थिति जो है बेहद खराब नजर आ रही है और ऐसे में देखिए लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है पानी के जमावड़े से और ऐसे में लगातार पानी जो है वो आफत बनती हुई नजर आ रही है। तो 48 घंटे से लगातार बालोद में बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी नाले यहाँ पे उफान पे आ चुके हैं और लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में अभी तक पानी निकासी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो घरों के अंदर पानी घुस गया है, तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है। लोग इस पानी में रहने को मजबूर हैं क्योंकि कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसे में बालोद की ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां पानी किस कदर भरा हुआ है, ये तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है। और नया भारत उत्सव युवा संवाद में रायपुर सांसद सुनील सोनी पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के एनआईटी में किया गया, जहां उन्होंने युवाओं से एक एक कर बातचीत की और राज्य सरकार के योजनाओं के बारे में बताया। तो राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया है। बता दें युवा संवाद में पहुंचे हैं, एनआईटी रायपुर पहुंचे और नया भारत उत्सव का आयोजन यहां पे किया गया है। काफी संख्या में लोग यहां पे नजर आ रहे हैं। युवा सांसद में पहुंचे सांसद सुनील सोनी और यहाँ पे संवाद कार्यक्रम था, उसमें सुनील सोनी पहुंचे हैं और वहां पे युवाओं से एक एक करके बातचीत की, उनका हालचाल जाना है, उनकी तमाम परेशानियां सुनी है। तो युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया था, यहाँ एनआईटी द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक एक करके यहाँ पे युवाओं से बातचीत की गई। रायपुर में इसका आयोजन किया गया था और ऐसे में बता दें कि यहाँ पे सुनील सोनी पहुंचे हैं, उन्होंने तमाम युवाओं से बातचीत की है। युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया था, तब तमाम युवाओं से एक एक कर बातचीत की गई, उनका हालचाल जाना, किसी परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है और ये भी उनसे जानने की कोशिश की गई। डिजिटल इंडिया
सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने की 28 सितंबर 2016 को सम्मिलित हुए। इसी प्रकार जगदलपुर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की ओर से बारिश को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गुफा स्थल बंद किया गया। 26 जून से 31 अक्टूबर 2023 तक गुफा स्थल कोटमरसर गुफा, कैलाश गुफा के साथ अन्य सभी गुफा स्थलों को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सहायक वन संरक्षण द्वारा जारी सूचना के तहत आगामी आदेश तक पर्यटन प्रयोजन को निषेध किया गया। तो बारिश को लेकर बंद किए गए यहाँ पे तमाम गुफा। बता दें कि जितने भी गुफाएं सब बारिश को लेकर बंद कर दिए गए हैं। 26 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक यहाँ पे गुफाएं बंद होंगी। कैलाश गुफा हो, ये तमाम गुफाएं यहाँ पे पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर ये गुफाएं बंद कर दी गई है, जिससे बारिश का पानी ना घुसे और ऐसे में पर्यटकों को कोई असुविधा ना झेलनी पड़े, इसलिए गुफाओं के बंद करने का निर्णय लिया गया है। और 26 जून से 31 अक्टूबर तक ये गुफाएं बंद रहेंगी। 3-4 गुफाएं बताई जा रही है जो कि पर्यटकों के सुरक्षा के मद्देनजर ये गुफाएं बंद कर दी गई है। और जब तक यही स्थिति रहेगी तब तक पर्यटकों के सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए जाएंगे, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहना है। तो गुफाएं बंद होंगी, ये उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है। 26 जून से 31 अक्टूबर तक गुफाएं बंद रहेगी। पर्यटकों के सुरक्षा के मद्देनजर ये गुफाएं बंद रखने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान निकल के सामने आया है। दिल्ली में हो रही कांग्रेस की बैठक पर तंज कसा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि अब हड़बड़ी में है कांग्रेस के अंदर संघर्ष देखने मिल रहा है। संघर्ष से बचाने के लिए आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई है। तो बता दें जो मीटिंग चल रही है दिल्ली में, उसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान निकल के सामने आया है। दिल्ली में जो बैठक हो रही है उस पर बैठक को लेकर जो है तंज कसा है डॉक्टर रमन सिंह ने और कहा है कि अब हड़बड़ी में कांग्रेस नजर आ रही है, इसलिए बैठक उनकी तरफ से बुलाई जा रही है। बता दें इसी के साथ डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो बैठक हो रही है, बड़े स्तर पर यह बैठक का आयोजन किया गया है। दिल्ली में बैठक हो रही है जिसको लेकर डॉक्टर रमन सिंह का बयान निकल के सामने आया। उन्होंने तंज कसा, कहा है संघर्ष से बचाने के लिए आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान निकल के सामने आया। उन्होंने दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है कांग्रेस की उस पर तंज कसा है और तंज कसते हुए कह रहे हैं कि संघर्ष से बचने के लिए आनन फानन में ये मीटिंग बुलाई गई है। तो डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा है दिल्ली में जो कांग्रेस की मीटिंग हो रही है। बता दें इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी और तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर जो है इसमें मौजूद है छत्तीसगढ़ के। और ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह का ये बयान निकल के सामने आया है कि संघर्ष से बचने के लिए आनन फानन में कांग्रेस ने ये मीटिंग बुलाई है। तो कांग्रेस की मीटिंग को लेकर डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री का तंज निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब हड़बड़ी में कांग्रेस नजर आ रही है और संघर्ष से बचने के लिए आनन फानन में कांग्रेस द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई है। बस्तर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज डिमरापाल अस्पताल में डॉक्टरों ने एक बार फिर से बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दरअसल यहां डॉक्टरों ने 48 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखी एक 1.5 साल की बच्ची की मौत के मुंह से निकाला और उसे नई जिंदगी दे दी। दरअसल बच्ची मलेरिया और जापानी बुखार से पीड़ित थी। मलेरिया बच्ची के दिमाग पर चढ़ गया था, लेकिन डॉक्टरों ने सूझबूझ और 48 घंटों तक किए गए बेहतर इलाज से बच्ची की जिंदगी बचा ली। इससे बच्ची के माता पिता काफी खुश है और उन्होंने डिमरापाल के डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया है। तो बस्तर के डॉक्टर ने करिश्मा कर दिखाया है। बता दें डिमरापाल की डॉक्टरों ने एक बच्ची की जान बचा ली है। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने 2 करोड़ 76 लाख के नल जल योजना की स्वीकृति दी है और क्षेत्र के ग्राम पंचायत नकटी, सेमरा, खूटपदर, जीरागांव एवं छोटे गरावंड खुर्द में भूमि पूजन किया। वहीं अब इस परियोजना के बाद सीधे लोगों के घरों तक पाइपलाइन के सहायता से पानी पहुंचाया जाएगा।
तो नल जल योजना को स्वीकृति मिल चुकी है। चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं में जुबानी जंग का दौर लगातार जारी है। केदार कश्यप के धर्मांतरण के आरोप पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति सरकार में 15 साल रहते हुए 3000 से ज्यादा स्कूलों को बंद किया, वो हमें बता रहे हैं कि मंत्री लखमा ने कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और ये लोग गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। बता दें कि इससे पहले भी केदार कश्यप ने सरकार के शय पर अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे अफसर जो धर्मांतरण के विरोध में कार्रवाई करते हैं उन्हें जबरन ट्रांसफर किया जा रहा है। और कांग्रेस की दिल्ली में हो रही बैठक को लेकर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। यह अहंकारी सरकार है जिसका परिणाम यह है कि गठबंधन अलग थलग हो गया है। अपने घमंड के आतंक पर सबको अपने अधीन लाना चाहती है सरकार। छत्तीसगढ़ में 18 से 21 जुलाई के बीच विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन प्रदेश में सत्र के शुरू होने से पहले ही सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सरकार को घेरने की तमाम तैयारियां कर रखी है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तो वहीं सूबे के मुखिया भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव में 3 महीने बचे हैं और विपक्ष को अब समस्याएं हैं। भूपेश सरकार के जितने भ्रष्टाचार हैं, उसके कोल घोटाला है, रेत घोटाला है, शराब घोटाला है, पीएससी घोटाला है, राशन घोटाला है, इन सारे चीजों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम सदन में तीखी बहस के माध्यम से हम जनता के सामने में लाना चाहते हैं कि इस भूपेश सरकार का जो असली चेहरा है वो करप्शन से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार से लीपा और पोता गया है। और ये सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, पूरे देश में भ्रष्टाचार की शिरोमणि की उपाधि से विभूषित करने वाली सरकार। राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव महज 3 महीने बचे हैं। इन लोगों को अविश्वास प्रस्ताव याद आई, हमारे लोग तैयारी करेंगे और स्वास्थ्य प्रस्ताव का जवाब देंगे। 13 विधायक बचे हैं। 3 महीने बचे हैं, तब इनको अविश्वास प्रस्ताव की याद आई, हमारे लोग भी तैयारी करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव के मुंहतोड़ जवाब देंगे। 13 तो बचे हैं, 15 जीत के आए थे, 13 रह गए। अब बीजेपी सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, जिससे सरकार को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जाएं। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस अविश्वास प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार क्या कुछ जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।